और बात करते हैं 7 नंबर राशि तुला राशि के लिए कैसा होने वाला है 15 से 30 अप्रैल का ये समय। तुला राशि वालों, अगले 2 हफ्ते आपके लिए एक स्ट्रॉन्ग रियलिटी चेक लेकर आ रहे हैं, जहां पर आपको अपनी थिंकिंग, सोचते कैसे हो आप किन किन पे ट्रस्ट करते हो, विश्वास किन पे करते हो, आप पे कौन विश्वास करता है, आपका बिहेवियर कैसा है लोगों के लिए, लोगों का बिहेवियर आपके लिए कैसा है, इन 3 चीजों में आपका काफी दिमाग घूमने वाला है और इन्हीं चीजों को ठीक करने में भी आपका काफी प्रयास लगने वाला है। हेल्थ और नींद, अगर मैं कहूँ हेल्थ में भी स्पेसिफिकली अगर नींद कहूँ तो वो काफ़ी मिसमैच और काफ़ी आउट ऑफ द रूटीन होती हुई नज़र आती है। आ रही है तो टेंशन हो रही है तो उठ जा रहा है, जग जा कुछ समथिंग या बहुत ज़्यादा ही नींद आ रही है, ऐसा भी देखने को मिल सकता है। शनि छठे घर पे प्रभाव बना रहे हैं, आपको सेल्फ गिल्ट पे काफ़ी ले जा सकते हैं, सेल्फ गिल्ट की ट्रिप पे ले जा सकते हैं। आपको कुछ ऐसी बातें आपके मन में आए आप कर दें जिससे बार बार कि यार क्यों कर दिया, ये बेहतर हो सकता था, इस तरह से भी आपकी सिचुएशन क्रिएट कर सकते हैं। मेंटल स्ट्रेंथ की यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी आपको इस टाइम पीरियड में। सिर्फ फिजिकल फिटनेस से काम नहीं चलेगा, माइंड कितना स्टेबल है आपका और उसको स्टेबल रखना कितना ज़रूरी है उसकी इंपॉर्टेंस भी पता चलेगी। कुछ पढ़ना, योगा करना या फिर सेल्फ रिफ्लेक्शन करना, ये आपको काफ़ी हेल्प कर सकता है इस टाइम पीरियड में, क्योंकि जो प्रॉब्लम्स है ना वो आज भी आएंगी, आगे भी आएंगी। दिमाग आज भी क्लटर है, ओवर थिंक कर रहा है, आगे भी कर सकता है। इट्स बेटर कि हम इसके रूट कॉज को खत्म करने की कोशिश करें और अपने आप को ज़्यादा मेंटली फिजिकली स्ट्रांग बना लें। पैसे और फाइनेंस की अगर बात करें तो यहां पर भी मामला बहुत ज्यादा सीधा नहीं नजर आता है, सिचुएशन काफी ट्रिकी दिखाई देती है। कोई क्लोज पर्सन आपके सामने पैसे मांगने की या एक फाइनेंशियल हेल्प मांगने की गुहार लेकर आ सकता है। इमोशनली आप उसकी हेल्प जरूर करना चाहोगे, लेकिन राहु 5वें घर में बैठा हुआ है ना, आप डिसीजन गड़बड़ ही लोगे, फाइनेंशियल प्रॉब्लम में फिर फंस भी सकते हैं। इसलिए इस बार ना बोलना ज़्यादा बेटर रहेगा। हर इमोशनल रिक्वेस्ट प्रैक्टिकल नहीं होती है, इस पैटर्न को समझना ज़रूरी है। फैमिली फ्रंट पर एक इमोशनल सेटबैक आ सकता है। जिस इंसान पर आपने बहुत विश्वास किया, ट्रस्ट किया, आप चाहते जब आप फंसोगे तो यही बचाने आएगा, उसके बारे में कुछ ऐसा पता चलना, कुछ ऐसा आपने ऑब्जर्व किया है जो कि आपको डिस्टर्ब कर सकता है। आपको फील हो सकता है कि आपने अपनी पर्सनल बातें गलत जगह पर शेयर करी है, लेकिन यहाँ एक सबक भी है आपके लिए। हर किसी को अपनी पर्सनल लाइफ का एक्सेस दे देना जरूरी नहीं है, बाउंड्रीज रखनी पड़ेंगी, प्रोटेक्ट करना पड़ेगा खुद को। करियर पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखें तो यहाँ पर थोड़ा सा अलर्ट रहना पड़ेगा। आप जो कैजुअल एटीट्यूड अगर रखते हैं ना, तो ये आपके सीनियर्स को बड़ा इररिस्पॉन्सिबल सा लगने लगेगा, उनकी आंखों में खटकने लगेगा, जिसका इम्पैक्ट आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज पर पड़ सकता है। काम सिर्फ कंप्लीट करना ही नहीं काफ़ी होगा आपके लिए। आप कितने सीरियस थे, आपका इंटेंट कैसा था इस पूरे टाइम पीरियड में ना तुला राशि वालों, इंटेंट बड़ा चेक हो रहा है आपका, चाहे आपके घर में हो, आपके क्लोज रिलेशनशिप्स में हो या फिर आपके काम में ही क्यों ना हो, कि तुमने ये काम किया तो किया, चाहे जैसे किया हुआ, किस इंटेंशन से किया, ये ज़्यादा ज़रूरी है। विद्यार्थियों के लिए टाइम पीरियड फिर से अगेन यहाँ पर भी इस पार्ट में भी सेंसिटिव टाइम पीरियड ही है। बिहेवियर इम्पेशेंस, बिहेवियरल इश्यूज, इम्पेशेंस, एग्रेशन, ये सारी चीज़ें आपको तंग कर रही हैं, जिस वजह से आप किसी टीचर के साथ भी आर्गूमेंट करते हुए दिखाई दे सकते हो या किसी डिस्प्यूट में अपनी इमेज को खराब करते हुए भी दिखाई दे सकते हो। इसलिए रिएक्शन पे कंट्रोल करना ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ओवरऑल अगर देखा जाए तो ये समय बाउंड्रीज, मैच्योरिटी और सेल्फ कंट्रोल का है। हर सिचुएशन में इमोशनल रिएक्शन देने के बजाय प्रैक्टिकल अप्रोच रखना ज़्यादा बेहतर रहेगा आपके लिए। इसीलिए एक रेमेडी आप इस टाइम पीरियड में कर सकते हैं। शुक्रवार के दिन कोशिश करिएगा कि जरूरत व्यक्ति को सफेद कपड़े या फिर सफेद रंग की जो मिठाइयां होती हैं उसका दान आप दे सके तो आपके लिए बेहतर रहेगा। तो ये था दोस्तों तुला राशि के लिए कैसे होने वाला है 15 से 30 अप्रैल का ये पूरा टाइम पीरियड। वीडियो में आगे बढ़ते हैं दोस्तों और अब बात करते हैं 8 नंबर राशि वृश्चिक राशि के बारे में। कैसा जाएगा वृश्चिक राशि के लिए 15 से 30 अप्रैल का समय। वृश्चिक राशि वालों, ये टाइम पीरियड आपके लिए काफी अनप्रेडिक्टेबल होने वाला है। आप ना इस टाइम पीरियड में देखोगे 15 दिन में कि क्या क्या हो गया है। छोटी छोटी चीजें बड़े इंपैक्ट लेकर आएंगी। अचानक से कोई फोन आएगा, आप बढ़िया अपने काम कर रहे होंगे और फिर आपका दिन का जो रूटीन है, प्लान, वो शॉपिंग में बदल गया। आप ऑफिस से हाफ डे लेकर बाहर निकलना पड़ रहा है आपको। हेल्थ की अगर बात करेंगे तो जुपिटर 8th हाउस में होने की वजह से आपकी माता जी को स्टमक, कमर या उसके नीचे के हिस्सों में दिक्कत हो सकती है, प्रॉब्लम हो सकती है। आपको अपनी मम्मी पे ज़्यादा समय बिताना पड़ सकता है। अगर आप एक्सरसाइज खुद कर रहे हैं, रनिंग खुद करते हैं, हेल्थ का खुद ध्यान देते हैं अगर, तो माता जी को भी आपको थोड़ा मोटिवेट ज़रूर करना चाहिए। और अगर आप खुद की हेल्थ का ध्यान नहीं देते तो भी माता जी को आपको हेल्थ के लिए ज़्यादा मोटिवेट करना चाहिए। नए जूते लेने का भी यहाँ पर प्रोग्राम बन सकता है या फिर जूते चप्पल या ऐसे लेने का नया प्रोग्राम बन सकता है। शॉपिंग होती हुई काफ़ी दिखाई दे रही है, आप चाहें या ना चाहें। जैसे आप नहीं चाह रहे हो पर आपके घर वाले या दोस्त कोई चाह रहा है, वो आपको घसीट के ले गया, इस तरह से आप भी कुछ खरीद लाए वहाँ पर, ऐसा भी दिखाई दे सकता है। आप अगर इस टाइम पीरियड में अपने यार दोस्तों से या पुराने दोस्तों से मिलते हैं, कलीग के साथ गेट टुगेदर
गैदर करते हैं, पार्टी करते हैं, तो आपको कुछ उनकी बारीक डिटेल नज़र आएगी जिस पे आपका फोकस जाएगा कि अरे यार ये व्यक्ति ये काम भी करता है, ये इस ऐप्स का इस्तेमाल करता है, ये इस AI का इस्तेमाल करता है अपने काम में, यार मैं भी करूँ, मैं भी करके देखता हूँ। इस तरह से आप देखा देखी में अपनी लाइफ में नई हैबिट्स, नई लर्निंग लेकर आ सकते हैं। पैसे की और बिजनेस की व्यापार अगर आप करते व्यापारी आदमी हैं तो राहु चौथे घर में है, विदेश से डीलिंग आ सकती है, विदेश से बड़ा ऑर्डर आ सकता है आपका, उसे फुलफिल करने में तंग होंगे आप, लेकिन कर डालेंगे अंत में। डॉक्यूमेंटेशन में बहुत ध्यान दीजिएगा। अगर आपका फॉरेन में काम होता है तो जो जो डॉक्यूमेंट्स का इस्तेमाल होता है इस टाइम पीरियड में आप ज़्यादा बेहतर जानते होंगे, उसको बहुत ध्यान से चेक करिएगा। अदरवाइज काम तो सब था, प्रोडक्ट रेडी था, सामने वाला क्लाइंट पेमेंट के लिए रेडी था, बट आपके कागजात पूरे पक्के नहीं थे, तो सरकारी कामों में आप फंस सकते हैं। जल्दी में लिए गए फैसले, डिसीजन यहाँ पर आपको बाद में प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं, इसलिए आपाधापी जल्दबाजी में नहीं, चुपचाप शांति से, पेशेंस के साथ, पूरी अवेयरनेस के साथ हर चीज़ को, पहलू को आप चेक करें, देखें, फिर फैसले लें। फैमिली लाइफ में अगर देखा जाए तो एक बड़ा इंपॉर्टेंट यहाँ पर एक शिफ्ट नज़र होता हुआ नज़र आ रहा है। आपको लग रहा है कि अब आप परिवार के लिए ही सब कर रहे हैं, समय दे रहे हैं, सोच रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, आपकी अब अपनी पर्सनल ज़िंदगी कुछ नहीं रह गई है, बस जो है परिवार है, फैमिली है। एक ऐसा रियलाइजेशन भी आपको हो सकता है, अब क्या दोस्त, क्या गेड़ियाँ मारना, क्या बाहर जाना, क्या पर्सनल खुद को खुश करने वाली हैबिट्स होना, इन सारी चीज़ों पे आपका दोबारा से विचार होना शुरू हो सकता है। यहाँ पर आपको करेक्शन, अपने आप को कई चीज़ों में करेक्ट भी करना पड़ेगा, और इस करेक्शन के टाइम पीरियड में आप इंजॉय करेंगे। आपका माइंडसेट बदल रहा है, आप थोड़ा ज़्यादा बिजी हो रहे हैं, स्केड्यूल के हिसाब से चल रहे हैं, इमोशनल डिस्टेंस कई रिश्तों में आ जाएगी दोस्तों के साथ, लेकिन कोई बात नहीं, परिवार की तरफ उसका समय जा रहा है। कॉन्शियसली कई ज़्यादा एफर्ट्स आप डाल रहे हो अपने रिलेशनशिप्स को और बेहतर करने के लिए, और एक पॉइंट ऑफ टाइम में आपको इसका पॉजिटिव जो रिस्पॉन्स है वो भी मिलता हुआ नजर आएगा। आपकी अगर शादी हो गई है, पार्टनर है आपके साथ, साथ में रहता है, तो वहाँ पर काफ़ी अच्छी पॉजिटिव अपडेट्स होती हुई इस टाइम पीरियड में दिखाई दे रही हैं। करियर की अगर बात करें तो एक इंटरेस्टिंग अपॉर्चुनिटी भी आएगी, लेकिन वो सामने से देखने में खराब लगेगी, यानी कि आपको लगेगा अरे यार नहीं यार, इस जगह पे जाके काम नहीं करूँगा, यहाँ पे तो आसपास कुछ है भी नहीं, यहाँ पे अभी जहाँ पर हूँ यहाँ 4 दोस्त तो 4 लोग तो है जिनसे बात कर सकता हूँ, लेकिन फिर आपको वहाँ जाना पड़ेगा। कई अजीब अजीब तरह की मीटिंग होंगी, अजीब अजीब समय पे मीटिंग होगी जिनके लिए आप शायद प्रिपेयर नहीं होगे, बीच में आपसे अचानक से कुछ पूछ लिया जाएगा और आप वहाँ पे जवाब नहीं दे पाओगे, जिस वजह से एम्बैरेसमेंट भी हो सकती है थोड़ी बहुत, लेकिन आप उसको बहुत ज़्यादा दिल पे नहीं लगाओगे, हंसी हंसी में वो बात निकल जाएगी। यहाँ पर अब ये सारी चीज़ें अगर आपको बेहतर करनी है तो पहले से प्रिपेयर्ड हो जाइए। विद्यार्थियों के लिए, स्टूडेंट्स के लिए भी टाइम पीरियड काफ़ी इंटरेस्टिंग है। घर का एनवायरनमेंट बड़ा नॉइजी सा हो गया है, इससे फोकस नहीं कर पा रहे हैं आप, दिमाग में और टेंशन है, परिवार को लेकर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ काफ़ी ज़्यादा चल रही हैं, जिससे कि एक पीस आपको नहीं समझ में आ रहा है कि शांति कैसे मिलेगी। प्रॉब्लम, आप सब कुछ सॉल्व करना चाहते हो, सब कुछ बेहतर कर देना चाहते हो, लेकिन उसका रास्ता नहीं नज़र में आ रहा है, और जो रास्ते हैं उसमें समय बहुत लग रहा है। अल्टरनेटिव सब्जेक्ट्स पढ़ना, कुछ और तैयारी करना, किसी और करियर में इंटरेस्ट अचानक से बढ़ जाना, ये भी इन 15 दिनों में देखा जा सकता है। यहाँ पर आपका जो इन्वायरमेंट है, आप उस पर, अगर आप विद्यार्थी हो तो अपने घर के इन्वायरमेंट पर ज़्यादा फोकस करिएगा, उसको बेहतर रखने की कोशिश करिएगा। ओवरऑल अगर देखा जाए तो ये समय अवेयरनेस और स्मार्ट हैंडलिंग का है। हेल्थ में स्मॉल चेंजेस, फाइनेंसेस में कौशल, रिलेशनशिप में एफर्ट और करियर में प्रिपरेशन, ये 4 चीज़ें आपको स्टेबल रखेंगी। इस टाइम पीरियड में एक रेमेडी जरूर करेंगे आप। मंगलवार के दिन मसूर की दाल का दान आपको जरूरतमंद व्यक्तियों को जरूर करना चाहिए। तो ये था दोस्तों, कैसा जाएगा वृश्चिक राशि के सभी जातकों का 15 से 30 अप्रैल का ये पूरा टाइम पीरियड। अब हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं 9 नंबर राशि, धनु राशि, धर्म की राशि, सजिटेरियस के लिए कैसा जाने वाला है 15 से 30 अप्रैल का ये पूरा टाइम पीरियड। धनु राशि वालों, आने वाला समय आपको चेक करेगा कि आप इमोशनली कितने मैच्योर हैं, इमोशनली कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज आप उठाने के लायक हैं। प्रैक्टिकल डिसीजन तो आप ले लेते हैं, लेकिन अब बात प्रैक्टिकलिटी एक तरफ वर्सेस इमोशंस एक तरफ, अब आप क्या चूज करेंगे, इस पर ये 15 दिन कहीं ना कहीं इसी थीम पर ये गूंजेंगे। शनि चौथे घर में बैठा हुआ है, तो इस वजह से आप पाएंगे कि आप सबसे पहले घर और फैमिली पर आपका जो फोकस है वही रहने वाला है। परिवार कैसा है, क्या हो रहा है, क्या कर रहे हैं। जो लोग घर से दूर रहते हैं उन्हें किसी फैमिली मेंबर की हेल्थ को लेकर टेंशन भी मिल सकती है। आप बाहर से स्ट्रांग रखने की, सब कुछ मैनेज करने की कोशिश करोगे, लेकिन अंदर आपका दिल ही जानता है आप कितने कंसर्न हैं अपने परिवार को लेकर, अपनी फैमिली को लेकर। ऐसे मोमेंट्स में खुद को इमोशनली स्टेबल रखना बड़ा ज़रूरी होता है, और यहीं पर आपकी इमोशनल मैच्योरिटी का टेस्ट होगा। पैसे और फाइनेंसेस की अगर बात करें तो एक क्लियर
वार्निंग है। आप जानते हो कि सेविंग्स आपके लिए बहुत ज़रूरी हैं, लेकिन एक्शन में ऐसा कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। अगर आपने इस हैबिट को अभी भी इग्नोर कर दिया तो आने वाला जो जून और जुलाई का समय है वो आपके लिए काफ़ी प्रेशराइज सिचुएशन क्रिएट कर सकता है। ये वही फेज़ होगा जहां आपको अपनी फाइनेंशियल डिसिप्लिन इंप्रूव करनी होगी। जो साइकिल है अर्न करने की, उसे अर्न कर कर बचाने का भी ध्यान देना पड़ेगा। यहाँ पर आपको थोड़ा सा छुट्टी चाहिए, ब्रेक चाहिए, ऐसे भी थॉट्स आएंगे, पर वो ब्रेक और छुट्टी शायद नहीं मिल रही है आपको। फैमिली लाइफ में एक पॉजिटिव शिफ्ट भी है। राहु थर्ड हाउस में होने की वजह से आप अपने यंगर सिबलिंग्स जो हैं उनका पूरा साथ एक्सपीरियंस करेंगे और एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड एक्सपीरियंस करेंगे। उन्हें गाइड करने का मौका भी मिलेगा आपको, और उसमें बस आपकी डांट निकल जाएगी, आपको डांटना नहीं चाहिए। फैमिली के साथ आउटिंग या ट्रिप का प्लान भी बन जाए, ये मोमेंट आपको इमोशनली स्ट्रॉन्ग करेंगे और घर का एनवायरनमेंट लाइट बनाएंगे। सोशल और करियर फ्रंट पर आपकी जो इमेज इंप्रूव होने वाली है उसको लेकर आपको भी काफ़ी खुशी होगी, और ये चीज़ आपको प्लान के जरिए नहीं होगी, अपने आप अचानक से हो जाएगी। आप किसी हेल्पिंग या फिलैंथ्रोपिक एक्टिविटी एनजीओ के साथ जुड़ने जैसा कार्य भी कर सकते हैं, जिससे कि लोग आपको रिस्पेक्ट देंगे और आपके जो लाइफ है उसमें एक नया कोई एक्टिविटी भी ऐड हो जाएगी। कई बार ग्रोथ सिर्फ काम से नहीं बल्कि नेचर, आपका जो स्वभाव है, आपका जो सिचुएशंस को हैंडल करने का तरीका है, उससे भी मिलती है। इस बार उसी का इम्पैक्ट सबसे ज़्यादा रहेगा। आप कितने स्किलफुल थे, आपको कितना ज्ञान था, कितनी चीज़ें आती थी, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं बनेंगी। आपका व्यवहार कैसा था लोगों के प्रति, आप बात कैसे करते थे लोगों के प्रति, वो की पॉइंट या कोर बनेगा इन 15 दिनों का। इसलिए अपने व्यवहार पर बहुत ध्यान दीजिएगा। जहाँ पर कोई देख नहीं रहा, जहाँ पर कैमरा नहीं है, वहाँ पर भी आप लोगों से कैसा व्यवहार कर रहे हैं, इस पर भी ध्यान दीजिएगा। करियर और स्टडीज़ में सिबलिंग्स का सपोर्ट इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। अगर आप उनकी एडवाइस लेते हो तो आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा और परफॉर्मेंस इंप्रूव होगी। इस बार हेजिटेशन छोड़कर सपोर्ट एक्सेप्ट करना ज़रूरी है। स्टूडेंट्स के लिए ये पीरियड बैलेंस रहने वाला है। अगर आपने डिस्ट्रैक्शन साइड पर रखें और गाइडेंस ली आपने सही लोगों से, तो ये टाइम पीरियड में आप अच्छा बेहतर परफॉर्म करोगे। लेकिन कैजुअल अप्रोच रखा तो अपॉर्चुनिटीज़ वेस्ट भी हो सकती हैं। ओवरऑल अगर देखा जाए तो ये समय अवेयरनेस और रिस्पॉन्सिबिलिटी का है। फैमिली की तरफ से इमोशनल टेस्ट आएगा, फाइनेंसेस में डिसिप्लिन चाहिए होगा, और करियर में आपको अपनी इमेज स्ट्रांग रखनी होगी। इस पीरियड का सिंपल रेमेडी ये है कि आप गुरुवार के दिन ज़रूरतमंद व्यक्तियों को चने की दाल या फिर जो अरहर की दाल होती है उसका दान करें। जितने भी आपकी सामर्थ्य हो उस हिसाब से आपको ये कार्य करना चाहिए। तो ये था दोस्तों, कैसा जाएगा धनु राशि के लिए 15 से 30 अप्रैल का टाइम पीरियड। अब हम आ चुके हैं कर्म की राशि मकर राशि के ऊपर। मकर राशि के जातकों के लिए अप्रैल के आखिरी 2 हफ्ते कैसे होने वाले हैं। मकर राशि वालों, एक इंटरेस्टिंग सा कॉन्ट्रास्ट ये 15 दिन आपके लिए लेकर आएंगे। एक तरफ तो पैसा, स्टेबिलिटी, ग्रोथ, ये सब चलेगा दिमाग में। दूसरी तरफ हाय दैया, मेरे रिश्ते, मेरा इमोशन, मेरी चाहते, मेरे डिजायर, मेरे सपने, और इन सारी चीज़ों में कुछ भी रिलेशन नहीं है, लेकिन बहुत बड़ा रिलेशन है भी। यानी कि एक तरफ ये एक्सपीरियंस हो रहा है, लेकिन दूसरी तरफ ये चाहिए था, और इसमें आपके अंदर एक द्वंद्व, एक कश्मकश मन में चल रही है। हेल्थ की अगर बात करें तो शनि तीसरे घर में होने की वजह से फिजिकली आपको स्टेबल फील करवा रहे हैं, काम में मन लगा रहा है, मेहनत भी करवा रहे हैं, एनर्जी अच्छी दे रहे हैं आपको। सिर्फ अपनी ही नहीं, बाकी फैमिली वालों के भी बेहतर के लिए, ग्रोथ के लिए आप ध्यान दे रहे हैं, काम भी कर रहे हैं, और ऑन द सेम टाइम आप बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल ये भी फील कर रहे हैं कि इन सब के चक्कर में यार मुझे वो भी चाहिए था, उस लड़की से शादी करनी थी, उस जगह पे घर बनवाना था, ये सब अब नहीं हो पाएगा या फिर बहुत लेट हो गया। ये द्वंद्व भी चल रहा है। पैसे और फाइनेंसेस की बात करें तो राहु सेकंड हाउस में होने की वजह से फाइनेंशियल मैटर्स फेवरेबल रह सकते हैं। पैसा आएगा, कंडीशन इंप्रूव होगी और आप बेटर डिसीजन ले पाओगे। ये एक अच्छा टाइम है प्लानिंग और स्मार्ट चॉइसेस के लिए। बस एक चीज़ याद रखो, जितना पैसा आता है उतना ही कंट्रोल भी ज़रूरी होता है। फैमिली लाइफ थोड़ी ट्रिकी हो सकती है। पेरेंट्स या सिबलिंग्स का इंटरफेरेंस भी बढ़ता हुआ दिखाई दे सकता है, जिससे आप थोड़ा सा इरिटेट फील करोगे। सबसे बड़ा रिस्क आपका रिएक्शन होगा। अगर टोन हार्श हो गई तो आपको रिस्पेक्ट इफेक्ट हो जाएगी। लोग फिर आपको अलग निगाहों से देखने लगेंगे। कभी कभी हमें बस स्पेस चाहिए होता है, लेकिन उससे एक्सप्रेस करने का तरीका ही सिचुएशन को बना या बिगाड़ सकता है। कि आप अपनी बातों को, आपको जो चाहिए, जो प्राइवेसी, जो स्पेस की आप रिक्वायरमेंट है, उसे कह कैसे रहे, उसे बता कैसे रहे। ए तुम लोग हट जाओ यहाँ से, तुम लोगों से मन नहीं लगता, इस तरह से डांट के कह रहे हैं, या फिर बहुत पॉजिटिव वे में लोगों को समझा कर बता रहे हैं। करियर पॉइंट ऑफ व्यू से एक स्ट्रॉन्ग यहाँ पर वार्निंग है आप सबके लिए। वर्क प्लेस पर अपोजिट जेंडर से किसी इंसान के साथ पर्सनल मत हो जाइएगा, पर्सनल इन्वॉल्वमेंट मत करिएगा, वो आपकी इमेज को डैमेज कर सकता है। ये फेस डिस्ट्रैक्शन क्रिएट करने वाला है, प्रोफेशनल बाउंड्रीज को मेंटेन रखने वाला है। छोटी सी कैजुअल इंटरेक्शन भी आपके लिए आगे चल के किस सीरियस मोड पे मुड़ जाएगी आपको बात नहीं पता चलेगी। इसलिए क्लियर रखिएगा बहुत बातें, कोई ग्रे नहीं, वाइट या ब्लैक,
ठीक है। स्टूडेंट्स के लिए ये पीरियड इमोशनली डिस्ट्रैक्टिंग हो सकता है। आपका फोकस किसी पर्सन या किसी थॉट पर बहुत जरूरत से ज्यादा जाने वाला है, जिससे कि पढ़ाई क्या, एग्जाम क्या, रूटीन। एक सिंपल सी सिचुएशन कि बुक खुली हुई थी लेकिन दिमाग में आपके कुछ और कहानियां चल रही, कुछ और बातें चल रही हैं। कमरे में सब लोग सोच रहे हैं भैया पढ़ाई कर रहे हैं, भैया या फिर दीदी कुछ और ही कर रहे हैं। तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो मकर राशि वालों के लिए टाइम पीरियड थोड़ा सा बैलेंस ढूंढने का है। हेल्थ और फाइनेंस स्ट्रांग नजर आते हैं, लेकिन इमोशंस और बिहेवियर को कंट्रोल में करना सबसे ज्यादा यहाँ पर चैलेंज बनेगा। अगर आपने अपने रिएक्शंस को कंट्रोल किया, डिस्ट्रैक्शंस को हैंडल कर लिया, तो ये टाइम पीरियड रिवॉर्डिंग आपके लिए साबित हो जाएगा। इस पीरियड का सिंपल रेमेडी ये है कि हर शनिवार काले तिल या फिर काली उड़द की दाल का दान आप जरूर किया करिए। तो ये था दोस्तों, कैसा जाएगा मकर राशि के लिए आने वाला ये समय। अब चलते हैं वीडियो में आगे और बात करते हैं हम सबकी प्यारी कुंभ राशि के बारे में। कुंभ राशि वालों, ये जो 15 से 30 अप्रैल का टाइम पीरियड है, आपके दिमाग में ही सब कुछ चल रहा है। ठीक है, यहाँ पे अगर मैं इसको और बेहतर तरीके से समझाऊं तो सारी बड़ी बड़ी बातें, सारी छोटी छोटी बातें जो ओवर थिंकिंग में बदल गई, सब कुछ आपके दिमाग में चल रहा है और बहुत कुछ आपके दिमाग में चल रहा है। सबसे बड़ा यहाँ पे आपका जो एरिया ऑफ कंसर्न हो सकता है वो रिलेशनशिप है। केतु 7th हाउस में होने की वजह से आप इमोशनली बड़ा डिटैच फील कर रहे हैं अपने पार्टनर के साथ। आपको लग सकता है कि सामने वाला आपको समझ नहीं रहा है, कनेक्शन वीक हो रहा है। इस वजह से मिसअंडरस्टैंडिंग्स भी हो सकती है और आप गुस्से में ओवर एनालिसिस करते समय कुछ बातें सुना भी सकते हैं सामने वाले को, जिससे कि वो बुरा मान जाएगा, फिर और इश्यूज बढ़ जाएंगे। तो एक तरह का इमोशनल डिटैचमेंट आपके रिलेशनशिप में क्रिएट हो रहा है। हर बात का हिडन मीनिंग निकालना जरूरी नहीं है। हर किसी को अपने हिसाब से चलाना भी जरूरी नहीं है। हर किसी से किसी और का कंपैरिजन करना भी जरूरी नहीं है। कभी कभी स्पेस देना, जो मिला है उसे एक्सेप्ट कर लेना, यही सोल्यूशन होता है। माइंड और इमोशंस की अगर बात करें तो राहु चंद्रमा के साथ होने की वजह से रेस्टलेसनेस हाई रह सकती है। आपका माइंड कॉन्स्टेंटली एक्टिव रहेगा, एक थॉट खत्म नहीं होगा और दूसरा स्टार्ट हो जाएगा। इस वजह से इंपल्सिव रिएक्शन हो सकते हैं, बिना सोचे बोल देना, बाद में रिग्रेट करना। इस फेज में पेशेंस बहुत ज्यादा जरूरी आपके लिए एक टूल बन जाता है। पैसे और फैमिली और स्पीच की अगर बात करें तो 2nd हाउस में मंगल भी है, बुध भी और शनि भी होने की वजह से ये एरिया काफी सेंसिटिव हो जाता है। फाइनेंशियल ग्रोथ के चांसेस हैं, लेकिन आपकी स्पीच थोड़ी शार्प हो सकती है। घर में किसी से कुछ ऐसा बोल देना जो हर्ट कर दे, ये सिचुएशन अवॉइड करनी होगी। बोलने से पहले 1 सेकंड रुकिए, सोचिए और फिर अगर जरूरी है तो बोलिए। कॉन्फिडेंस और एक्शन स्ट्रांग रहेंगे। वीनस और सन 3rd हाउस में होने की वजह से आपका करेज और कम्युनिकेशन इंप्रूव होगा। नेटवर्किंग, एक्सप्रेशन और शॉर्ट ट्रिप्स से फायदा हो सकता है। ये सही टाइम है अपने आइडिया शेयर करने का, बस टोन बैलेंस्ड होनी चाहिए। करियर के पॉइंट ऑफ व्यू से ये फेज इंपॉर्टेंट है। आपकी मेहनत प्रोग्रेस देगी, लेकिन अग्रेशन आपको पीछे भी खींच सकता है। असर्टिव रहना, अग्रेसिव नहीं, ये जरूरी है। जब आप अपनी बात प्रूव करने के चक्कर में ज्यादा पुश करते हो तब लोग डिफेंसिव हो जाते हैं और इस लाइन को समझना आपके लिए बहुत जरूरी है। विद्यार्थियों के लिए अगर देखा जाए तो मेंटली चैलेंजिंग टाइम पीरियड है। ओवरथिंकिंग से फोकस डिस्टर्ब हो रहा है, इसलिए एक सिंपल रूल फॉलो करिए कि काम करना है चाहे मूड कुछ भी हो, पढ़ाई तो करनी है चाहे अच्छा लग रहा हो, बुरा लग रहा हो या ब्रेकअप हो गया हो। हेल्थ भी अपनी ध्यान में रखनी हो, खासतौर पर अपनी मेंटल हेल्थ का, मेंटल स्ट्रेस का कुंभ राशि वालों बहुत ध्यान दीजिए। टाइम पीरियड आपके दिमाग के लिए अच्छा नहीं चल रहा है। बेवजह रोना आना, बेवजह चिंता करना, बेवजह भविष्य को लेकर डरना, घबराना, ये सारी चीजें आप एक्सपीरियंस कर सकते हैं। इसलिए सिंपली ब्रीद इन, ब्रीद आउट। ओवरऑल अगर देखा जाए तो टाइम पीरियड माइंड को कंट्रोल में रखने के लिए बहुत ज़रूरी टाइम पीरियड, अदरवाइज आपके फैसले गलत होंगे और आपका दिमाग आपका खुद का दुश्मन बन जाएगा। अगर आपने इसको बैलेंस कर लिया तो बाकी सारी चीज़ें ठीक है। इस टाइम पीरियड में आपकी जो सबसे बेस्ट रेमेडी है, एक तो आप 7 मुखी रुद्राक्ष जरूर पहनिएगा अगर अभी तक नहीं पहना है, और मेडिटेशन को, ध्यान को अब शुरू कर दीजिए। बहुत हो गया सुनते सुनते, अब आपको उसे स्टार्ट कर देना चाहिए। तो ये था दोस्तों कुंभ राशि के लिए कैसा जाएगा 15 से 30 अप्रैल का टाइम पीरियड। अब चलते हैं, बात करते हैं मीन राशि के जातकों के बारे में। मीन राशि वालों, अगले 2 हफ्ते आपके लिए इमोशनल अपलिफ्टमेंट और प्रैक्टिकल करेक्शन का फेज लेकर आएंगे, जहां आपको अपनी एनर्जी को सही डायरेक्शन में चैनलाइज करना होगा। इस टाइम का सबसे बड़ा लेसन, सबसे बड़ा सबक आपके लिए यही होगा कि कंपैरिजन छोड़ दे दोस्त, अप्रिशिएट करो जो भी अभी तक बनाया है, जो भी किया है वो भी किसी चीज से कम नहीं है। जब आप दूसरों की सक्सेस को जेन्युइनली अप्रिशिएट करोगे, उनके काम से कुछ सीखोगे, कंपेयर करके अपने आप को बार बार जलाओगे नहीं, तो आपके अंदर एक पॉजिटिव एनर्जी जनरेट होगी और जो कि आपके
आपकी जेलसी से ज्यादा आपको सिखा कर जाएगी। डिस्टर्ब यहां पर अगर आप बहुत दिनों से फील कर रहे थे तो अभी थिंकिंग पैटर्न शिफ्ट होने वाला है और उस पैटर्न के शिफ्ट की वजह से आपका मन शांत हो जाएगा। अब पैसे और फाइनेंस की अगर बात करें तो केतु 6th हाउस में होने की वजह से आपको पेरेंट्स का स्ट्रॉन्ग सपोर्ट मिल सकता है। इससे आप किसी पुराने फाइनेंशियल प्रेशर से बाहर निकल सकते हैं और मेंटल टेंशन भी आपकी कम हो सकती है। कुल मिलाकर मीन राशि वाले पिछले कई टाइम से, क्योंकि शनि आपकी राशि में ही आया हुआ है, काफी मेंटली प्रेशराइज फील कर रहे थे। काम उनके अकॉर्डिंग हो नहीं रहे, चीजें बड़ी स्लो हो रही हैं, प्रेशर हो रहा है। आगे क्या होगा वो प्रेशर अब धीरे इस 15 दिन में कम होता हुआ नजर आता है, दिखाई देता है। सही डिसीजन आप जो ले रहे हैं उससे आपकी हेल्प मिलेगी और अगर आपको कहीं से फाइनेंशियल हेल्प की जरूरत थी तो वहां से भी वो हेल्प आपके पास आ जाएगी। फैमिली और सोशल लाइफ काफी लाइवली रहने वाली है इस टाइम पीरियड में। काफी जैसे किसी फंक्शन, गेट टुगेदर, रोमांच, हंसी खुशी, फोटो खिंचवाना, पार्टी करना, इन सब में आपका परिवार शामिल हो सकता है। राहु 12th हाउस में होने की वजह से आप फ्रेंड्स और फैमिली के साथ अच्छा टाइम स्पेंड करोगे। घर का एनवायरनमेंट पॉजिटिव रहेगा और आपको एक इमोशनल ब्रेक मिलेगा। कभी कभी छोटे मूवमेंट्स, आउटिंग या लाफ्टर सबसे बड़े आपके लिए रिचार्ज बन सकता है, आपकी बॉडी की एनर्जी का रिचार्ज बन सकता है। करियर के पॉइंट ऑफ व्यू से ग्रोथ के योग हैं, लेकिन एक सटल ट्रैप भी है। आपकी मेहनत रिजल्ट देगी, लेकिन अगर आप ओवर प्लीजिंग या फिर अननेसेसरी फ्लैटरी करने लग गए तो आपकी इमेज डैमेज हो सकती है। रिस्पेक्ट तभी टिकती है जब वो जेन्युइन हो, इस बात का ध्यान रखना जरूरी है। स्टूडेंट्स के लिए ये पीरियड इंपॉर्टेंट है। सबसे बड़ा चैलेंज होगा डिस्ट्रैक्शन, स्पेशली स्क्रीन टाइम। आप सोचेंगे थोड़ा रिलैक्स कर लेते हैं और वही हैबिट बन जाएगी और रिलैक्स ही करते रह जाएंगे, काम छूट जाएगा। एक एपिसोड देखना शुरू किया, पूरी सीरीज निपटा दिए, अरे यार अब लेट हो गया, पढ़ाई कल से करेंगे, ये वाला बहुत ज़्यादा रिलैक्स करने के चक्कर में आप टाइम वेस्ट कर देंगे, ध्यान रखिएगा। ओवरऑल अगर देखा जाए तो ये टाइम पीरियड काफ़ी पॉजिटिव है आपके लिए, बेहतर चीज़ें हो रही हैं आपके साथ। हाँ, पूरी तरह से चीज़ें अभी ठीक नहीं हुई हैं, कुछ टेंशन आपके मन में अभी भी रह गई होगी, लेकिन काफ़ी नेगेटिव थिंकिंग को आप बैलेंस कर अब आगे बढ़ चुके हैं। कोशिश करिएगा कि परिवार के साथ जो समय मिले उसे पूरे दिल और खुशी से गुजारिए। सेहत का ध्यान रखिए, 7 मुखी रुद्राक्ष पहनिए, गुरुवार के दिन जरूरतमंद व्यक्तियों को खाने का सामान दान करिए। तो ये था दोस्तों, कैसा जाएगा मीन राशि के सभी जातकों के लिए आने वाला 15 से 30 अप्रैल का ये पूरा टाइम पीरियड। मिलता हूं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।